वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब बारी है यहाँ पर मतगणना की, गिनती की बारी है जो बताएगी कि अब की बार कौन सा दल, कौन सा गठबंधन बनाने वाला है देश में नई सरकार। देश की 18वीं लोकसभा के लिए समूचे भारत की 543 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान की प्रक्रिया थमने के बाद जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आए उसमें अब की बार एनडीए को बड़ा झटका लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो नारा दिया गया था अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ मिलकर कि अब की बार 400 पार, वो बहुत दूर से बीजेपी नजर आ रही। इस बीच हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया। बातचीत करते हुए मीडिया कर्मियों से हुड्डा कहते नजर आए कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर अब भाजपा को कड़ा झटका लगने वाला है। हरियाणा की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी है, आम नागरिकों की विरोधी है, केवल पूंजीपतियों को फायदा बीजेपी की सरकार पहुंचाती है। ये कहते नजर आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही एग्जिट पोल का हवाला देते हुए भी दिखे कि एग्जिट पोल यहां पर पूरी सच्चाई नहीं दिखाते, लेकिन फिर भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका एग्जिट पोल दिखा रही हैं। ये बात भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे अपने बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी जबकि बार 400 पार का दावा अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर कर रही है, वो 200 भी पार नहीं कर पाएगी। बता दें कि इस साल के आखिर में हरियाणा की 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव भी होने हैं, यानी कि जो मौजूदा कार्यकाल हरियाणा विधानसभा का है वो इस साल के कुछ ही महीनों बाद थम जाएगा। ऐसे में प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान या कहीं लोकसभा चुनावों को इस साल के विधानसभा चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी कि अपनी सत्ता को दोहरा पाएगी या इस बार विफल हो जाएगी। बताते चले कि 2014 की विधानसभा चुनावों में 47 सीटें जीतकर बीजेपी ने हरियाणा में पहली बार बहुमत हासिल किया था, लेकिन 2019 में वो बहुमत से चूक गई और कुछ यहाँ निर्दलीय विधायक और जजपा के साथ यानी जेजेपी के साथ मिलकर के बहुमत का आंकड़ा पार किया और गठबंधन की सरकार 4.5 साल तक चली, जिसके बाद महज प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों को लेकर दुष्यंत चौटाला के साथ बीजेपी का विवाद हुआ और फिर चौटाला ने बीजेपी से हरियाणा विधानसभा में समर्थन अपना वापस ले लिया और उसके 2 महीने बाद यानी 7 मई को जिस तरीके से 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा से अपना समर्थन वापस लिया, उसके बाद पार्टी की जो सरकार गठबंधन वाली है वो अल्पमत में दिख रही है। अब देखना होगा कि क्या मौजूदा कार्यकाल नायब सिंह सैनी की सरकार पूरा कर पाएगी और क्या चुनाव जीत कर सत्ता बीजेपी बचा पाएगी या नहीं। फिलहाल के इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज।